चलिए अगर क्वेश्चन है भैया आ जाओ इधर। क्वेश्चन 1 आ जाओ, लिखो। देखो सब कोई, फोकस है। पोटेंशियल का वैल्यू बच्चे दे रखा है 50 वोल्ट। कितना वोल्ट दिया बताओ? 50 वोल्ट। और आपको चार्ज इज गिवन एज 5 × 10⁻⁻⁹ कूलम। 1 मिनट, राइट डाउन द डेटा। साथ ही साथ करोगे। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आपके वाले सवाल आंसर लाए। आपको वैल्यू आर का निकालना है। किसका निकालना है? आर का। सिंपल क्वेश्चन है। बोलो यार, बी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करा रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। बी का फॉर्मूला कहना ही से बोलो सब कोई। क्या होगा? के क्यू बाय आर। सिंपल है क्या? के क्यू बाय आर। बी का वैल्यू कितना? 50। के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ क्यू का वैल्यू 10⁻⁻⁹ बाय आर का वैल्यू निकालना है क्या? पावर ऑफ 9 -9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 5 45 बाय क्या हो जाएगा? आर। आर इज इक्वल टू 45/50 हो जाएगा क्या? अब बुद्धिजीवी जो लोग होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे बोलो? 45 × 2 90, 50 × 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9/10 कितना हो जाएगा? 0.9। कैलकुलेशन करने का तरीका है बस। आया समझ में कैसे किया? नीचे जब कभी तुमको ऐसा नजर आए कि 100 पूरा हो सकता है, कर लो। उससे फायदा होगा ना, 100 से तुमसे तुरंत डिवाइड हो जाएगा। बोला आया नहीं आया? समझ में आया कैसे किया? हेलो। हाँ यही। हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 होगा। जब कभी नहीं कोई रहता है हम किसी कट करके बुला लेते हैं। हाँ ऊपर से नहीं होता है उसका हेजिटेशन। चलिए देखिए, इज इट ओके? सबको समझ में आया कैसे करना है? बोलो यार। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। समझ में आया कैसे किया? क्वाइट इजी एंड सिंपल। बताओ ये क्या है? डिस्क या रिंग? डिस्क कह सकते हो क्या इसको? अभी डिस्क इसको कह नहीं सकते। और उसके बाद ये भी है। बोलो आया नहीं आया? ओके। चलो, सेमी सर्कुलर रिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? रिंग। यहाँ R1 रेडियस, यहाँ कितना रेडियस? R2 रेडियस। एक स्टॉल एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर दीजिए। R1 रेडियस और कितना रेडियस जल्दी बताओ? R2 रेडियस। डेंसिटी बच्चे दोनों का गिवन है। लेमडा कितना दिया हुआ था यहाँ से? लेमडा इसका भी, लेमडा इसका भी। ठीक। सवाल समझ में आया? पहले क्या बोले बोलो। फोकस है यार। ये दोनों कैसा आर्क है? सेमी सर्कुलर क्या है जल्दी बताओ? आर्क है। सेमी सर्कुलर क्या है जल्दी बताओ? आर्क है। एक का रेडियस क्या चीज बताइए? R1। और इसका रेडियस क्या चीज? R2। आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है। क्या पता करना है? पोटेंशियल। ठीक है, पता करते हैं। अब एक बार बताओ, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का? के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर, सिंपल। इस सर्कुलर रिंग के कारण लगाओगे तो भैया इसका मुझे पहले क्यू पता होना चाहिए। तो इसका मैं मान लेता हूँ क्यू का वैल्यू Q1 और इसका वैल्यू क्यू का वैल्यू क्या मान लेता हूँ? Q2। ठीक है। V का फॉर्मूला क्या हम लोग लिख सकते हैं बताओ यहाँ से?
V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय R1 हो जाएगा। के क्यू बाय क्या हो जाएगा? R1 पहले वाले के लिए के क्यू बाय आर होता है तो V1 अगर लिखूंगा मैं, सुनो एक मिनट, टी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर। अगर पोटेंशियल दोनों के कारण होगा, एक के कारण होगा? दोनों के कारण होगा, किसके कारण होगा? दोनों के कारण। दोनों के कारण होगा तो बच्चे बताना यहाँ से, दोनों के कारण होगा। तो मैं पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जो लिखूंगा, बातें मत करो प्लीज। V इज इक्वल टू V1 प्लस क्या चीज? V2। एक बात बताओ बच्चे, V1 का वैल्यू अब क्या लिखेंगे बोलो? के Q1 पहले वाले का चार्ज कितना? Q1 रेडियस, तो लिखो R1। अरे बोलो, आया नहीं आया? दूसरे वाले का V2 बोलो, के Q2 बाय R2, Q2 बाय R2 लिख सकते हैं क्या? बुद्धिजीवी लोग, पुरानी बातें याद है? लेमडा चार्ज डेंसिटी था। लेमडा क्या था? चार्ज डेंसिटी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आप अलाउ करना, लेमडा बाय पाई आर। अरे बोलो, पाई आर सेमी सर्कुलर का लेंथ, पाई आर होगा क्या? सॉरी, क्यों है क्या चीज? पाई आर, गलती करो, क्यों है क्या चीज? पाई आर ही तो लेमडा है। अरे बोलो हाँ या नहीं? चार्ज बाय लेंथ इज इक्वल टू लेमडा, चार्ज बाय लेंथ इज इक्वल टू, इसका लेंथ कितना होगा? पाई आर करेगा तो आधे का पाई आर। तो बताओ बच्चे, अगर मैं लिखता हूँ Q1 तो क्या मैं पाई R1 लिखूंगा? और दोनों का डेंसिटी लेमडा ही है। देखो यहाँ से, इसका भी लेमडा और इसका भी इज इक्वल टू लेमडा। बोलो हाँ या नहीं? तो Q1 का वैल्यू कितना है? लेमडा पाई R1। अरे बोलो हाँ या नहीं? सिमिलरली Q2 का वैल्यू कितना होगा बोलो? लेमडा पाई R2। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? यहाँ Q1 Q2 दिखाई दे रहा है क्या? उठा के रख दो वैल्यू, कितना होगा बोलो? लेमडा पाई R1 बाय क्या चीज? R1। इसका बोलो, के लेमडा पाई R2 बाय क्या हो जाएगा? R2 से R2, R1 से R1। अरे बोलो हाँ या नहीं? यहाँ पे 2k पाई है, यहाँ k लेमडा पाई है, यहाँ पे कितना है? k लेमडा। तो v नेट का वैल्यू क्या लिखोगे बोलो यहाँ से? k लेमडा पाई प्लस k लेमडा पाई। बोलो हाँ या नहीं? तो कितना हो जाएगा? 2k, 2k लेमडा और पाई। k का वैल्यू कुछ कुछ होता है कितना? 9 × 10⁻⁹ एक और चीज होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो हाँ या नहीं? लेमडा की जगह लेमडा, पाई की जगह पाई से पाई, कितने बार में? 2 टाइम्स से, तो लेमडा क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। अरे बोलो आया नहीं आया? मैंने कहा यहाँ से क्या मैनुअल एडिशन करें क्या? क्यों बताओ, v हमारे लिए कौन सा क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? स्केलर को नॉर्मली जोड़ते ही है, तो यहाँ v1 प्लस क्या करेंगे बताइए? v2। v1 का पहले पहले वाले के लिए क्या वैल्यू लिखा? k Q1 बाय R1, k Q2 बाय, हमने लेमडा के टर्म में क्यों लाया? क्योंकि दे रखा था सवाल के अंदर लेमडा, चार्ज नहीं दिया हुआ था। ये मैंने कंसीडर किया, ये मैंने क्या किया? कंसीडर किया, ठीक ना? ये मैंने कंसीडर किया। और दे क्या रखा था मेरे को बोलो यहाँ से? चार्ज डेंसिटी। तो जो दे रखा है बच्चे उसी में ना आंसर लोगे आप। तो मैंने क्या किया? दोनों का चार्ज डेंसिटी निकाल लिया। चैप्टर नंबर 1, चार्ज बाय लेंथ इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका लेंथ कितना हो जाएगा? पूरे का कितना होता है? 2 पाई आर, तो आधे का पाई R1। इसके लिए क्या चीज? पाई R2। दोनों को उठा के रख दिया, ऐड कर दिया, आंसर आ। किसी को कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया? आया समझ में कैसे करना है? इसके लिए लिख लो क्वेश्चन, इन द गिवन अरेंजमेंट। क्वेश्चन लिख लीजिए इसके लिए, इन द गिवन अरेंजमेंट, इन द गिवन अरेंजमेंट the radius of two concentric rings are, the radius of two concentric rings are, in the given arrangement, the radius of two concentric rings are, the radius of two concentric rings are R1 and R2. Two concentric rings are R1 and R2 respectively, R1 and R2 respectively, R1 and R2 respectively, R1 and R2 respectively, देखा? With surface charge density lambda, with surface charge density lambda, with surface charge density lambda, surface charge density what? Lambda, देखा? Lambda. Find the potential at center of the ring. Find the potential at the center of the ring. Find the potential at the center of the ring. At the center of the ring.
सेंटर ऑफ द रिंग। क्या सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? लिखिएगा। नेक्स्ट, गिव द स्पेस फॉर दिस सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। Two thin coaxial rings. Two thin coaxial rings. Two thin coaxial rings. Two thin coaxial rings. Coaxial rings. Coaxial rings. Having charges plus q and minus q. Two thin coaxial rings. Having charges plus q and minus q. Having charges plus q and minus q. Plus q and minus q are separated as distance apart. 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 लिखा? लिखिएगा the potential difference between the potential difference between the center of the ring will be. The potential difference between the center of the ring will be. The potential difference between the center of the ring will be. Potential difference between center of the ring will be. ठीक है? आओ कहानी समझे। सिंपल सवाल आपके सामने फिर से रहा। क्वेश्चन नंबर 3। एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। कितना भी आप पढ़ लो, परीक्षा के अंदर आपको अप्लाई करना बहुत तेज तरीके से आना चाहिए कोई भी चीज। देखो केवल अभी के क्यू बाय आर पर आया है और डायपोल पर आया उसमें। अब एक बेहतर सवाल आपको करो गॉसियन लॉ का, और आपको आश्चर्य है गॉसियन लॉ का ये भी एक्सप्रेशन पॉसिबल है। सिर्फ पोटेंशियल का एक फॉर्मूला डायपोल मोमेंट के टर्म में बताऊंगा। एक तो तुमने केपी कॉस थीटा पढ़ा ना, एक डायपोल क्या आता है अभी नहीं बताऊंगा। वो सब भी मटेरियल को रखा हूँ जानबूझ के, और पिछले वाले चैप्टर में भी। मान लो एक रिंग जो है प्लस चार्ज है और दूसरा रिंग कैसा चार्ज है, ध्यान दो सबको, कैसा चार्ज है, माइनस, लग दो माइनस। ये माइनस क्यों है और ये कैसा है, प्लस क्यों। दोनों का रेडियस बताइए तो कितना है पहले वाले। रेडियस बच्चे ए है। रेडियस कितना है ए, अच्छा से गिवन नहीं है क्या। रेडियस गिवन लिख लो, रेडियस ए ब्रैकेट में। रेडियस क्या लिख लोगे, ए। रेडियस लिख लो ए। ये मेंशन नहीं किया हुआ फिगर में बना के। चलिए पहले मीनिंग समझते हैं सवाल का। रिंग कैसा है बताओ, कंसेंट्रिक या कोएक्सियल। कोएक्सियल होने का मतलब होता है दोनों का एक्सिस क्या होना चाहिए, सेम। एक्सिस मतलब अगर तुम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन दोनों के सेंटर से होते हुए पास करेगी, इसको कहते हैं कोएक्सियल। क्या कहते हैं इसको, ठीक ना। इसका सेंटर C1 मान लीजिए, इसका सेंटर क्या मान लीजिए, C2। ठीक है। इसमें चार्ज कितना है बोलिए, इसमें चार्ज। अब आपको पोटेंशियल बताना है, दोनों के सेंटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सेंटर का क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस। आई थोड़ा ज्योमेट्री ज्योमेट्री खेले क्या, पहले क्यों ज्योमेट्री खेलेंगे पहले ये समझ लो। एक बात बताओ मुझे, इसके सेंटर पे पोटेंशियल पता करना है, समझना अच्छे से। एक तो सिंपल है कि इसका चार्ज कितना है, क्यों, इसका डिस्टेंस कितना है, ए। तो के क्यू बाय आर लगा दोगे। के क्यू बाय क्या लगा दोगे, आर अभी लगाया ना, के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर इसमें भी लग जाएगा। बट ये जो डिस्टेंस है ये इससे भी तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट जो है वो इससे भी तो डिस्टेंस पे है, और इसमें चार्ज क्या है, माइनस या प्लस। समझ में आई बात है। तो ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए ना। ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं। हमको डिस्टेंस इस चार्ज से निकालना है, किससे निकालना है, हमारे डिस्टेंस के आंसर पता है, लेकिन वो तो किससे डिस्टेंस है। हमको तो उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना होता है जहां पे चार्ज प्रेजेंट है। चार्ज तो यहाँ प्रेजेंट है। क्या बताओ, बिना कुछ कोशिश किए, सॉरी, यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। ये क्या है, कहना इसे पाइथागोरस लग जाए, कितना डिग्री, ये कितना हो जाएगा बोलो बुद्धिजीवी लोगों, रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस। पोटेंशियल तो दोनों के कारण है, हाँ या नहीं।
खुद के कारण या पड़ोसी के कारण? खुद के कारण और किसके कारण? पड़ोसी। तो बताओ यहाँ से क्या मैं लगाऊँगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट C1 लिख रहा हूँ, हेल्प कीजिएगा मेरा, K प्लस Q क्या चार्ज मेंशन करते हैं फॉर्मूला में? AQ बाय आर में चा Q का साइन लेते हैं क्या? हाँ। ये प्लस या माइनस? प्लस। कितना डिस्टेंस है? तो लिख दो A। बोला आया नहीं आया? दूसरे वाले में बोले K इनटू कितना चार्ज? वेरी गुड। कितना डिस्टेंस? ए डिस्टेंस है। अरे बेवकूफो कितना डिस्टेंस? एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैंने तो करवा लिया देख भी नहीं रहे हो आया नहीं आया बोला आया नहीं सिमिलरली वी एट C2 चलो बताओ क्या हो जाएगा पहले इसके खुद के कारण क्या लिखेंगे के माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू डिस्टेंस ए वेरी गुड के फिर क्या लिखेंगे मैंने बोला हाँ या नहीं कौन सा क्यू डिस्टेंस रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस नहीं आया अरे आया नहीं आया चलो अब क्या इन दोनों को ऐड करेंगे क्या कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है क्या देखो तो कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है क्या सारा कैंसिल हो रहा है सोचो सोचो कैंसिल हो रहा है क्या सब नहीं हो रहा है सब क्या ये प्लस वाला इससे कैंसिल आउट हो रहा है क्या ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है क्या हो जा रहा है तो सबसे कैंसिल हो रहा है ऐसा क्या कुछ गड़बड़ी हुआ क्या ये इसके लिए प्लस क्यों लिया डिस्टेंस कितना है स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के माइनस क्यू यहाँ पे कितना डिस्टेंस है ए इसका रेडियस भी है ए क्यू बाई ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ऐसा सुनो अबे सही तो है बिल्कुल सही है गलत है सही है बट जोड़ने किसने कहा आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना तो प्लस से माइनस को माइनस करेंगे मैंने बोला हाँ या नहीं तो क्या होगा बोलो अब आंसर ए वी सी टू माइनस वी सी वन अब इसको माइनस करेंगे इससे आप चाहो तो इसमें से इसको ही माइनस कर लो कोई मतलब मीनिंग नहीं है मैं माइनस करने चला तो बताओ यहाँ से क्या हो जाए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से ए क्या नहीं से देखना है ब्रैकेट लिख रहा हूँ माइनस क्यू बाय क्या हो जाएगा ए पहले इसको लिख रहा हूँ ए क्यू बाय क्या हो जाएगा रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन अंदर जाएगा माइनस के क्यू बाय क्या बचेगा जल्दी बताओ ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के क्यू बाय क्या होगा जल्दी बताओ रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना अरे बोलो हाँ या नहीं सवाल में लिखा है दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दिया डिफरेंस अब बताओ यहाँ से माइनस के क्यू बाय माइनस के क्यू बाय क्या हो जाएगा माइनस टू के क्यू बाय क्या हो जाएगा ए अरे बोलो हाँ या नहीं और ये भी दोनों प्लस हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा के क्यू बाय रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कुछ कुछ कॉमन नजर आ रहा है मुझे क्या कॉमन ओके क्यू कॉमन आ रहा है क्या यहाँ क्या नजर आ रहा है और यहाँ पे वन बाय रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके आगे डेल्टा डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अरे बोलो आया नहीं आया कोई दिक्कत किसी को कैसे निकाला समझ में आया सुनो अच्छे से इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल चाहिए तो खुद के कारण तो होगा ही और उसके कारण भी जो वो सामने रखा है उस पे चार्ज कैसे है माइनस या प्लस और डिस्टेंस कितना है रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसे लिखा के क्यू बाई ए खुद के कारण और पड़ोसी के कारण के माइनस क्यू बाई डिस्टेंस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों का डिफरेंस निकाल लिया आंसर आ गया बोला आया नहीं आया इज द कंसेप्ट इज क्लियर कोई डाउट किसी आया समझ में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला तो हो गया था ना पहला वाला फर्स्ट हुआ था फर्स्ट हुआ था नहीं हुआ था हो गया था क्या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फोर्थ ठीक है बस तो हो गया था ना भैया डिस्टेंस निकालना था ए क्यू बाई आर
लिखिएगा a point charge 4q, a point charge 4q and minus q are fixed on x-axis. A point charge 4q, a point charge 4q and minus q are fixed on x-axis, are fixed on x-axis, are fixed on x-axis as shown in the figure, as shown in the figure. As shown in the figure. लिखिएगा when the charge is moved from, when charge is moved from point A to point B, when a charge is moved from point A to point B, point A to point B, find the change in potential, 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 find the change in potential. एक बार और बोल दो अभी समझ में आएगा। हो गया ना? नेक्स्ट ये कौन सा एक्सिस वाई, ये कौन सा एक्सिस, ठीक है। एक चार्ज को यहां से यहां इस तरीके से ले जाया जा रहा है, देखो यहां से, ठीक है। ये पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है। इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है दैट चार्ज इज माइनस क्यू, व्हाट इज दैट, माइनस। और यहाँ पे रखा हुआ है 4q, रखा हुआ है 4q, ठीक है, 4q। आपको कह रहा है कि इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट पे अगर चार्ज को मूव करा के ले जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, समझ में आया? मतलब ए पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, बी में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बच्चे दे रखा है, याद रखिएगा। ये डिस्टेंस पूरा का पूरा दे रखा है डायमीटर डी के बराबर, कितने के बराबर, डी। आधा कितना हो जाएगा, d/2, और ये भी डिस्टेंस d/2 ही दे रखा है, कितना दिया हुआ है, d/2। बताओ कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? ये पॉइंट का निकल जाएगा क्या, कैसे निकालोगे? k 4q बाय r और k माइनस क्यू बाय r लगा देंगे, फिर इस पॉइंट पे भी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। चलिए बताइए तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, हेल्प करना सारे बच्चे, लिखो तो पहले बोलो, पहले 4q का मान होगा, k इनटू बोलो क्या लिखेंगे, 4q प्लस या माइनस प्लस डिस्टेंस r की जगह क्या लिखेंगे, d/2, बहुत ही सुंदर। फिर बोलो k माइनस क्यू बाय डिस्टेंस d/2, सवाल सॉल्व कर लोगे। अरे बोलो आया नहीं आया, सॉल्व कर लोगे इसको, उसके पोटेंशियल तो बी बताओ तो क्या होगा एट बी। ये पहले 4q के कारण लिखे, देखो क्या हुआ 4q के कारण, प्लस 4q बाय डिस्टेंस d प्लस d/2, वेरी गुड, d प्लस d/2, कितना d/2, d प्लस d/2, इट मींस व्हाट, दैट इज 3d/2। अरे बोलो हाँ या नहीं, और k किसके कारण होगा, माइनस q, कितना डिस्टेंस है, d/2 ही डिस्टेंस है क्या, तो बताओ क्या b माइनस ए नहीं निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ b माइनस क्या निकालेंगे, a। अरे बोलो आया नहीं आया, निकल जाएगा। अगर एक से वर्ग में पूछ लेता तो कैसे करते, अगर मैं कहता यहाँ पे चार्ज एक मान के चलो 2 माइक्रोकूलम का मूव कर रहा है, ऐसा मान लिया से, तो कैसे निकालते हैं वर्क डन, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं। चार्ज कौन सा लेते हैं, ये क्यू वाला 4q वाला या 2 माइक्रोकूलम, जिसको मूव कराते हैं उसको लेते हैं। बोलो आया नहीं आया, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, बोलो सब कोई, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, ये निकालते हैं इनटू चार्ज कौन सा, माइक्रोकूलम करते हैं, और माइक्रोकूलम को क्या लिखेंगे, इनटू माइनस 6 कूलम, हियर कम्स द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वर्क डन। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? तो ऐसे पेपर्स आपके डिजाइन होके आते हैं, ऐसे पेपर आएंगे तो पक्का कर लेना होगा।
याद रखना, पोटेंशियल में साइन होता है डायरेक्शन, इसीलिए आसपास जितने चार्जेस सबका पोटेंशियल जोड़ के लिखोगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे बोर्ड्स में ही तुमको सवाल दिखेंगे, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी दिखेंगे। एक कोएक्सियल एक्सिस वाला क्वेश्चन होता है। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कोई जान नहीं है, बस चार्ज जानो, डिस्टेंस जानो, पुट करो। चार्ज जानो, डिस्टेंस जानो, ऐड करो। मतलब अलग-अलग फॉर्मेट्स बता रहा हूँ। एक ही तरह के सवाल है ये सब के सब। इसमें तुम पोटेंशियल ऐड कर रहे हो, यहाँ भी पोटेंशियल ही ऐड कर रहे हो, यहाँ भी पोटेंशियल ही ऐड कर रहे हो। आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? कर लो है क्या? ठीक ना? तुम्हें करना है? करो है क्या? कर लो, कर लो, कोई बात नहीं, करो। टेक योर टाइम, आई विल गोइंग टू वेट। कर लो कॉपी। आंसू कहाँ है भाई? आंसू और वो हरपेश दोनों का। हरपेश ठीक नहीं हुआ? आंसू कहाँ है? आप लोगों को नहीं पता, ऐसा तो नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो। कुछ नहीं पता है तुम लोगों को? मैं फोन करूं घर पे उसके? बोल दे, फिर घर पे फोन चला जाएगा उसके। घर पे ही है? बच्ची गायब है ना, सिमरन क्या नाम है उनका? और अक्षरा, अक्षरा कहाँ गई है? 1 या 2 तारीख से आएंगी, उन्होंने मैसेज किया था बस। सुनिए बच्चे, आज जिनका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं हुआ है, या हमें डाउट लग रहा है, तो यू कैन 5 बजे क्लास लॉग इन करके कर लेना, ठीक है? और मैं लॉग इन इसलिए करवाता हूँ बच्चे, आपको आने जाने का डिस्टेंस से मैं बचवाता हूँ। मुझे एकदम नहीं पसंद है बैग लेके सड़क में घूमते रहो। एक बार आ गए फिर घर पे जाके कर सकते हो क्लास, सुविधा है तो क्यों नहीं करेंगे? कल पता नहीं यहाँ से क्या कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम आ गया, तो फिर फोन वोन किया तो वो इंजीनियर वही जो आता है ठीक ठाक करने वाला, जिसको सो कॉल्ड इंजीनियर कहते हैं, बोला 6 बजे का टाइम शेड्यूल हुआ। चल, आज मेरा भी टाइम नहीं वेस्ट करेगा ये। घर का वाई मैं नहीं कर रहा। वॉइस में और कौन गायब है? शांत निशांत तो है। आंसू गायब है। आप लोग की सीट पे कौन है? अर्पित की सीट पे कौन है? वैभव।
वो क्यों नहीं है, वो तो गायब नहीं रहता। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी से। क्या ऐसा फिगर हम लोगों ने बनाया चैप्टर नंबर 1 में? चैप्टर नंबर 1 में ऐसा क्वेश्चन, ऐसा वाला फिगर बना था एक जगह, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ या नहीं। के क्यू आर स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 का एक रिजल्ट पढ़ाया था आप लोग को डिफरेंट यूनिफॉर्म फिगर में। वैसा ही कुछ यहाँ भी दे दिया, बट यहाँ और वहां पे ये आसान क्या है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। वहाँ एक डेरिवेशन करवाया था। आप दोनों कहाँ थे कल? और आपने, हाँ आप गए थे डॉक्टर के? वो गए थे, वो लेके गए। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? हो गया? नहीं हुआ भैया अभी भी? तो छाप रहे हैं अभी। गया? गया फोटो भेज दिया। शैल वी प्रोसीड? अगर आपकी इजाजत हो तो। एक एक सीट खिसक जाओ तो बच्चे ज्यादा बेहतर हो। दिक्कत होता है यहाँ वाला। आप दोनों दोस्त एक साथ बैठ चले जाइए वहां पे। स्टूली खिसका दिया। और थोड़ा, बहुत सारा स्पेस है, बहुत जगह है।
इस लास्ट एंड वाले पॉइंट पे मत बैठिएगा, ऐसे मुंडी घूम जाता है। बैठ जाइए अभी तक। चलो, लिख लिया? तारा लगो, एक पॉइंट लिखो। लिखिएगा। ये हो गया बच्चा, कॉपी किया हुआ। वैसे फोटो भिजवा दिया है, लिख लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट लिखिएगा स्टार करके, जहां पे कॉपी किया उसके नीचे लिखिएगा। लिखिएगा, when two charge conducting spheres या conducting bodies, when two charged 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 conducting bodies, charge, CHARG, when two charged, स्पेलिंग बता दिया, नहीं दिक्कत है। when two charged conducting bodies are directly connected by a conducting wire, 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 then their potential becomes same, then their potential becomes same, becomes same until charge get transferred from, until charge get transferred from one body to another body, until charge get transferred from one body to another body, one body to, दिखा समझ में? नेक्स्ट लिखिएगा इसी में, नीचे एक पॉइंट और लिखिएगा स्टार करके। दिस प्रोसेस फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस प्रोसेस फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ, दिस प्रोसेस फॉलोज, दिस प्रोसेस फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ, follows conservation of, follows conservation of, this process follows conservation of, follows कौन सा जल्दी बताइए, कंजर्वेशन ऑफ, पढ़े क्या? फोकस हेयर, देखो माइक ऑफ है, चलो देखो। फोकस हेयर कह रहा है कि अगर दो बॉडीज है, ध्यान देना यहाँ पे, आप कैसा ही बॉडी कंसीडर कर सकते हो बट कंडक्टिंग बॉडीज होना चाहिए। उसको अगर एक वायर से कनेक्ट कर दिया तुमने, कैसे से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ देखना सब कोई, मान लो इस पे चार्ज Q1 है, चार्ज कितना है जल्दी बताइए, Q1, इस पे चार्ज कितना है, Q, दोनों का दोनों चार्ज है, प्लस भी ले सकते हो माइनस भी, डजंट मैटर लॉट। ये तब तक चार्ज मान लिया कि Q1 का वैल्यू Q2 से बड़ा है, Q1 का वैल्यू Q2 से क्या है, याद रखिएगा चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा यहाँ से, तब तक फ्लो करेगा जब तक इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर ना हो, पहले वाले का पोटेंशियल दूसरे वाले पोटेंशियल के बराबर, मतलब V1 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तब तक ये प्रोसेस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, मतलब Q1 प्लस Q2 का वैल्यू जो है वो हर हाल में कांस्टेंट होगा, हर पॉइंट कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा सेम हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, और ये किसको फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब दोनों का सम कभी हमेशा, हम सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट, एंड दैट इज बेसिकली, इस पॉइंट पे बहुत सारे सवाल आपको देखने को बहुत जगह मिलेंगे, बस इस दो पॉइंट्स, ठीक ना। अब थोड़ा जान लो,
अगर स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस मान के चलो R1 है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो V1 का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 बाय क्या हो जाएगा? R1, और इसका क्या हो जाएगा V2 का? K Q2 बाय R2 हो जाएगा क्या? और दोनों का पोटेंशियल सेम या डिफरेंट? सेम। दोनों का पोटेंशियल सेम, लगा लो, अप्लाई कर लो ये चीज। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2। V1 की जगह क्या लिखेंगे? K Q1 बाय R1 इज इक्वल टू K Q2 बाय R2। K से K, तो Q1 बाय R1 इज इक्वल टू Q2 बाय R2 हो जाएगा क्या? क्या ये रिलेशन दिमाग में रहेगा? बोलो, आया नहीं आया? कैसे समझ में आया कैसे? तो जब कभी तार से कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है? इज अ कंडक्टिंग। कौन सा वायर जल्दी बताइए? इट्स अ कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट कर दोगे तो याद रखिएगा, पहले वाले का पोटेंशियल दूसरे वाले के पोटेंशियल के क्या हो जाएगा? सेम। और ये किसको फॉलो करेगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? दिक्कत किसी को? अब सवाल कैसे डिजाइन होते हैं, इस पे 2 सवाल करेंगे अच्छे वाले। अब एक इसके लिए तो स्पेस जहाँ पे लिखे उसके नीचे कॉपी कर लीजिएगा, ये थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसमें स्टार कर लो। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, जहाँ लिखे उसमें स्टार मार लेना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत बार इसे क्वेश्चन देखने को मिलता है हर जगह, और बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है, बट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। चलो लिखोगे सवाल नंबर 1, लिखिएगा। टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स, टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स, टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स, uniformly charged spherical conductors A and B, uniformly charged spherical conductors A and B, A and B of radius 5 millimeter and 10 millimeter, of radius 5 millimeter and 10 millimeter, 5 millimeter and 10 millimeter, 10 millimeter are separated by a distance of 2 centimeter, are separated by a distance of 2 centimeter. 5 millimeter and 10 millimeter are separated by a distance of 2 centimeter. 2 centimeter. Full stop. If the spheres are connected by conducting wire, 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 connected by conducting wire, comma डाल के, then the equilibrium condition, then the equilibrium condition is achieved. Then the equilibrium condition is achieved. देखा? स्टॉप डालिएगा. Find the ratio of their electric field, find the ratio of their electric fields कर दो, electric fields on the surface of conductors. Find the ratio of their electric fields on the surface of conductor, on the surface of conductor. एक बार सवाल के थ्रू गो थ्रू हो जाइए 30 सेकंड में. आइडिया लग रहा है कुछ ये पढ़ने के बाद कुछ उसका? पढ़ो तो एक बार क्या लिखा हुआ है. तो चार्ज स्फीयर है, पढ़ने के लिए बोला है, बातें कर रहे हैं लास्ट वाले. बोलो, कुछ कुछ आइडिया लगा क्या? दोनों का रेडियस कितने कितने का है बोलो? 5 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर. कितने डिस्टेंस पे रखा है? 2 सेंटीमीटर पे. कुछ देर के बाद क्या किया गया? कैंची से जोड़ दिए कंडक्टिंग वायर से. कंडक्टिंग वायर से जोड़ने के बाद क्या अचीव हो गया? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम अचीवमेंट का मतलब यही होता है जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम. इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे?
इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अचीव हो गया। इसे इक्विलिब्रियम भी आप कह सकते, ठीक ना। इसे क्या कह सकते हैं, बोलो यहाँ से, इक्विलिब्रियम अचीव हो। बोलो आया नहीं आया, क्या अचीव हो गया, जल्दी बताइए। इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम या डिफरेंट, दैट्स इट। बोलो आया नहीं आया। अब पोटेंशियल सेम हो गया तो बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालो। किसका रेशियो निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए सवाल को पहले एक बार ड्रॉ कर ले। पहला स्फीयर, दूसरा स्फीयर। पहले वाले का रेडियस 5 मिलीमीटर, दूसरे वाले का रेडियस 10 मिलीमीटर। बोलो आया नहीं आया। इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज, दोनों को किससे जोड़ा, तार से जोड़ा, तो तार से जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। बोलो आया नहीं आया। इस पे चार्ज कितना, Q1, इस पे चार्ज कितना, Q2। दोनों का पोटेंशियल सेम या डिफरेंट, तो V1 इज इक्वल टू, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ, आ जाएगा क्या। चलिए अप्लाई करते हैं। कितने सेंटीमीटर का वायर है, ये भी लिख लो। और तुमसे कुछ पूछूंगा ये बात, ये क्यों हुआ, क्योंकि सवाल में क्या लिखा है, क्या अचीव हो गया, इक्विलिब्रियम। और अगर ना भी लिखा रहे वायर से कंडक्ट कर देगा तो ये सवाल वाला कह रहा है कि भैया इक्विलिब्रियम अचीव करा दो, इसलिए उसने वायर से कनेक्ट किया। अगर ना भी लिख के दे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो आपको ये कंसीडर करके चलना है। ये प्री रिक्विसाइट कंडीशन है सवाल, पहले से आप पूर्वानुमान कर लो कि ऐसा ही होने वाला। कोई दिक्कत यहाँ से, टी का फॉर्मूला बता दीजिए तो थोड़ा, लगा दीजिए KQ1 R1 और यहाँ पे KQ2 Y, कुछ कुछ जाएगा क्या, K से K जाएगा। यहाँ से Q1 और यहाँ R1 का वैल्यू बताओ बच्चे, 5 है क्या, ठीक ना। Q2 का 10। अब कुछ बच्चे बोलेगा मिलीमीटर को सेंटीमीटर मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको ऐसी चुल मच रही है तो कर लीजिए, क्योंकि दोनों साइड से कैंसिल होने वाला है। कुछ कुछ मैथ्स नाम की भी चीज होती है जो बैक लेवल पे चलते रहे, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ महानुभाव ये सभी दिमाग लगाते हैं, बोले मेरा मैथ्स जग गया अब। ये 2 है और ये क्या है 1, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से, Q1 क्या हो जाएगा, Q2। क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता है, 1 को उधर लेके जाओगे तो 1 क्या आ जाएगा 2। अरे बोलो आया नहीं आया। तो Q1/Q2 कितना आ गया 1/2। हमको क्या चीज का रेशियो पूछा है, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए तो। वेरी गुड, E1 क्या चीज, E2। अब तुम लोग अच्छे वाले बच्चे बन रहे हो। Q1 क्या हो जाएगा R1² बाय K, Q2/R2²। नहीं आया, K से K, थोड़ा मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। Q1/R1² ऐसे कर दिया, इनटू Q2 से मल्टीप्लाई करो और R2² ऊपर दे दो। बोलो यार ये कहानी समझ में आई, आया या नहीं। अब बताओ Q1/Q2 का कुछ तो कुछ रिश्ता निकाल लिया ना आपने। वो रिश्ता क्या कहलाता है, 1/2 का कहलाता है। तो लिख लीजिए ना 1/2, 1/2 हो जाएगा क्या। और यहाँ R2 और यहाँ पे R1, R2 का वैल्यू कितना, यदि ये आपत्ति है तो ये R2 है और ये क्या चीज है R1 है। तो बताओ R2 का वैल्यू कितना, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4 बाय क्या चीज 2, दैट इज ऊपर 2 और नीचे 1। तो E1/2 का वैल्यू कितना आ गया। ऐसे सवाल आएंगे तो पक्का कर ले जाओगे, गारंटीड। या वो कनेक्टिविटी का सवाल आएगा। कई बार मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस को जब कभी आप देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट्स। डेली बोलूंगा, हर बार बोलूंगा तो दिमाग में बैठ जाए कि पढ़ने वाली चीज को जब तक इम्प्लीमेंट करना ना सीखा सवालों के ऊपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स, किसी में आप हर जगह अटक कर जाओगे। बड़ों के अंदर अभी बता रहा हूँ, जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, इफ यू डोंट हैव द हैबिट टू डू द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, द थिंग्स विल गोइंग टू बी वोलेटाइल फ्रॉम योर ब्रेन। सिंपल है, बोलोगे लास्ट में सॉलिड लेवल बोलोगे, तो जिसको जिसको ये क्लेम 95 तो कोई रोक नहीं सकता। 95 के तो 45 पे भी नहीं रुकोगे अगर तुमने रिवीजन नहीं किया सवाल। वहां पे ऐसा होता है, वो शब्दों के साथ खेलते हैं पेपर। मैं उनके बता रहा हूँ जो 199 परसेंटाइल ला के बैठे हुए हैं, 100 में 100 जिनके आए हुए हैं बायो में, वो उनके बारे में बता रहा हूँ, उनका रिव्यू। इसलिए प्लीज ये करते रहना, हमेशा करते रहना। अभी मैं क्वेश्चन अभी फिजिक्स केमिस्ट्री भी कराऊंगा पूरा, तुम्हें जब तक एनसीईआरटी कंप्लीट ना हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। स्पीड का भैया तुम बिल्कुल मत सोचो, स्पीड पे अगर आओ ना बहुत तेजी से खत्म हो, मुझे स्पीड करना नहीं, ये कोई मीनिंग नहीं।
जिस समय तुम मेरे पूरे इक्विलिब्रियम में आ जाओगे ना कि तुमको लगने लगेगा यहाँ पे क्या नहीं है, जब कांसेप्ट तुम्हारे इतने तगड़े हो जाएँगे, ये सब चीज़ें तुमको सोचना ना पड़े, तो स्पीड अपने आप आ जाता है। स्पीड के लिए टेंशन मत लो, पहले पूरा पिच बना लो अच्छा वाला, ठीक है? और क्वेश्चंस तो साथ ही साथ करते चलो एकदम। तो लगे हाथ तो देखो आप सब कुछ पुरानी बातें याद आ रही है ना, इसीलिए बोला कि कभी छोड़ना मत सवाल करने का यही फायदा है। और जैसे टेस्ट है तो आप कुछ नहीं करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओ समझिए। नोट्स के, एमटीजी के, पीवाईक्यू के आप करके आओ, देखो तुम्हारे कितने अच्छे हो जाएंगे कंसेप्ट। फिर तुम्हें ये सीट वो सीट, यहाँ से ये मॉड्यूल निकल रहा है वो मॉड्यूल निकल रहा है इंटरनेट से, इतने मटेरियल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सफिशिएंटली इन लार्ज मटेरियल है। जो बच्चा बहुत अच्छा करेगा, मैं लास्ट में उस बच्चे को रिकमेंड भी करूंगा कौन सा बुक बनाना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। हालांकि तुम बुक बना चुके हो मैक्सिमम, अगर वो बुक तुमने बना लिया ना, अपने दोनों पेपर्स के बारे में बता रहा हूँ बच्चे, तूने बना लिया, तुम छोड़ दो जनरल पेपर्स के बारे में बात, जो पेक्यूलियर ओलंपियाड्स होते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के, ठीक ना, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो के लिए उस लेवल तक तुम टच कर जाओगे। क्वेश्चन का स्तर इस लेवल का है। मैं फर्म बिलीव करता हूँ कि जो टॉपिक पर उसे कलेक्टिवली क्वेश्चन प्रिपेयर करो, थ्योरी वेरी देख लेंगे यार, कोई बिग डील थोड़ी है, थ्योरी तो ऐसे ही हो जाएगा। यहीं पे तो बच्चा भाग जाता है, इसी में तो उसको अटक जाता होता है, ये क्या कर रहा है वो। ठीक है चलो, एक और ऐसा पैटर्न करवा दूं, ठीक ना, थोड़ा सा अलग पैटर्न है, लिखिए सवाल नंबर 2, स्पेस छोड़ दीजिए, सवाल नंबर 2 लिखिए, इसी का दुनिया का क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता, देख लो 3 4 5 कौन सा है, लिखो एक पैटर्न पे सवाल और लिखेगा। Two isolated conducting spheres S1 and S2. Two isolated conducting spheres S1 and S2. Two isolated conducting spheres S1 and S2. S1 and S2. S1 and S2 of radius. S1 and S2 of radius. S1 and S2 of radius. 2 by 3R and 1 by 3R. 2 by 3R and 1 by 3R. 2 by 3R and 1 by 3R. Of radius 2 by 3R and 1 by 3R. 2 by 3R and 1 by 3R. ये S1 वाले का है, ये S2 वाले का डेटा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। Having charge of 1 microcoulomb and -3 microcoulomb. Having charge of 12 microcoulomb and -3 microcoulomb respectively. 12 microcoulomb and -3 microcoulomb respectively. What is the meaning of respectively? लगातार क्रमशः, ऐसा नहीं लिखना रिस्पेक्टिवली का मतलब आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट से आ रहा है, ठीक है। पूर्ण विराम डालें, फुल स्टॉप, ठीक है। The two conducting spheres are connected by conducting wire. The two conducting spheres are connected by conducting wire. Connected by conducting wire. The two conducting spheres are connected by conducting wire. Conducting wire. Conducting wire. ठीक है, फुल स्टॉप डाल लीजिए। A long time after this is done. 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 This, this is DONE. बहुत समय बाद जब ये हो गया, हिंदी में नहीं आया समझ में। After a long time this is done. Find the charges on S1 and S2. 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 दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, अरे बोलो हाँ या नहीं।
एक का रेडियस 2/3 और एक का 1/3 है। एक पे चार्ज 12 माइक्रोकूलम, दूसरे पे बोला ऐसा बहुत देर के बाद जब इसमें चार्जेस लगा दें और तुम फिर चले गए खाने के लिए मोमोज, ये करने के बाद और फिर तुम खा पी के जब आए तो तुम्हें पता चला इन दोनों पे चार्ज कितना है वो निकालना है। अरे नहीं आया। और मोमोज खाने वाले प्राणी, 10 रुपए का 4 पीस। नहीं नहीं भैया, हम नहीं खाते वो, 40 रुपए खाते हैं। हम अपना पत्ता को भी जेब में लेके जाते हैं और बोलते हैं हम हाइजीन का केयर कर रहे हैं। ओ, इधर देखो क्या अंजू, इधर देख ले, ठंड लग रही है तेरे को? ठंड लग रहा है, कोई बात नहीं, ठंडा है, इधर देखो। सारी लड़कियां मुड़ मुड़ के देख रही है, हद है तुम लोग का भी। इधर देखो, माना कि अंशु पसंद है तुम्हें। क्यों ना, और क्या चीज यहाँ से क्यों टू चार्ज बोले इसमें कितना है? ए, इसमें कितना एक्टिविटी आ जाता है? इधर देखो कितना माइक्रोकुलम बोलो यहाँ से, 12 माइक्रोकुलम, इसका कितना, -9 माइक्रोकुलम। अरे बोलो, -3 है क्या? मैं चेक कर रहा था, देखना, आ जाओ। दोनों का अपने इधर सेम है डिफरेंट? सेम। सेम है डिफरेंट? सेम। आओ सेम सेम करें, V1 इज इक्वल टू V2। V1 का फॉर्मूला के Q1 बाय R1 और के Q2 बाय, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, के से के Q1 बाय R1 Q2 बाय, बहुत ही अच्छा, ये तो कई बार हो चुका है। Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। कुछ बोलेंगे भैया? 2 से 2 को ऐसा सोचने वाले युगांडा वासी, इस 2 का कोई महत्व तो नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, तो मैथ्स ना समझे। R1 का वैल्यू बोलिए, R1 का वैल्यू 2/3R और इसका 1/3R, 2/3R और 1/3R। कुछ कुछ चला जाएगा क्या? इसको देख के कुछ कुछ हुआ और 3 से 3 चला गया तो 2/1 हो गया, कितना हो गया? तो यहां से मेरा कुछ निकला, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू 2 बाय क्या चीज 1। बट आओ बुद्धिजीवी लोग, और मैंने बोला ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, मतलब टोटल चार्ज कभी चेंज होने वाला है। इसमें चार्ज कितना, 12, इसमें कितना, क्या दोनों को जोड़ोगे? आओ जोड़े, Q1 प्लस क्या करें Q2, कितना हुआ बोलो Q1 का वैल्यू 12 और यहाँ पे 3, कितना आ गया 9 माइक्रोकुलम। कितना माइक्रोकुलम? क्या 9 कभी चेंज होने वाला है? क्योंकि यही तो बोला है, ये दोनों क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट। Q1 Q2 का रिश्ता आ ही गया। अरे बोलो आया नहीं आया? तो क्या मैं Q1 बराबर लिख सकता हूँ, बोलो सबको ही, 2 अरे बोलो हाँ या नहीं? अरे 2/1 तो 2 ही होगा, 2Q2 होगा ना? कुछ बुद्धिजीवी लोग 1 को 2 से डिवाइड करेंगे अलग से, 1 2, 2 टाइम्स 2 कैंसिल आउट। अरे बोलो आया नहीं आया? ये भी कर लेंगे भैया, 2 ही रिजल्ट इधर। Q1 इज इक्वल टू हाउ मेनी Q2, 2Q2, इसको रख देंगे क्या? Q1 की जगह क्या रखेंगे 2Q2 और रखो Q2। Q1 प्लस Q2 कितना है बोलो, 9 माइक्रोकुलम, और Q1 की जगह 2Q2 प्लस Q2 is equals to 9, how many Q2, 3Q2 is equals to 9, how many times, 3 times, तो Q2 का वैल्यू कितना माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम। अगर ये 3 तो दूसरा भी आ जाएगा क्या? Q1 प्लस Q2 कितना है 9, इसके जगह 3 रखाएगा, अरे बोलो आया नहीं? तो Q1 का वैल्यू क्या 6 आ जाएगा। अरे बोलो आया नहीं आया? तो Q1 कितना था, कितना था 12, 12 से कितना हो गया 6, और ये कितना था -3, कितना हो गया +3। अरे बोलो आया नहीं आया? यही सवाल आपसे पूछा, क्या ये दोनों सवाल समझ में आया? अरे बोलो आया नहीं आया? इसमें दो बातें लगती है कि इक्विलिब्रियम का केस, जहाँ पोटेंशियल क्या होगा सेम या डिफरेंट, सेम, और चार्ज कंजर्वेशन तो लगता है। क्लियर है? छापे फिर वो छापे फिर ये। छापने का समय आ गया, अपने लंच में मैगी लेके आए हैं। उसको हाथ से ही खाया जाएगा।
हाथ से मैगी नहीं खाते? चॉपस्टिक से? हाथ से मैगी नहीं खाते? मैगी चावल? कुछ बच्चे जो लंच लेके नहीं आए उनके बैग पे ध्यान होगा जिनका लंच होगा। आज तो इसका खा के रहेंगे। ये बच्ची लाती है लंच, है ना? आप लाते हो ना? नहीं, नहीं वो आप लाती नहीं लाती? आप लाती अकेले? सबका? साला! आप लाती हैं? लड़कों का ऐसा कुछ नहीं है, सार्वजनिक तौर पे कोई एक गलती से चूरा ले आया पूरा क्लास उसमें खा लेता है। हर क्लास में एक साला चूरा वाला ज़रूर होता है। और इसको खोल दो जैसे, खाना कम रहता है, फैलाना ज़्यादा रहता है, तो ये काम हम लोग ने नहीं किया है। बहुत। हमारे क्लास में एक कॉमन लड़का था, अंकिता भी बड़ी ज़्यादा जेनरस बिहेवियर की थी। वो सबके लिए सही में लिटरली इतना बड़ा स्टील का लंच, बहुत बड़ा वाला। घर में जिसमें रोटियाँ रखते हैं ना, वैसे हाँ। हाँ, लगभग आधा केजी चूरा होगा। वो हर अल्टरनेट डेज़ पे आ ही जाता था। जिस दिन नहीं लाते तो मारते भी थे उसको। लाया क्यों नहीं? कुमार अंकित। और उसके अंदर वो घी में फ्राई करके ये चूरा उसमें सब कुछ मिक्सचर-विक्सचर मिला के काफ़ी टेस्टी सा लाता था वो। जैसे ओपन किया, 4 बंदे घेरे हुए। मैं उसके ठीक पीछे बैठता था और उस समय मैं जैसे लंच आवर धीरे-धीरे उसके पास चला जाता था क्योंकि मेरा बारी पहले आएगा। साला! एक बार मैं थोड़े देर के लिए बस बता रहा हूँ ना, इनके 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। मैं गया हाई डेस्क और हाई डेस्क के पास आया, ये वहाँ पे एक कॉपी रखा हुआ था। तब तक मैं वो चूड़ा अभी तो इतना सारा था। वो बेंच पे एक आध वो गिरा हुआ और हद से कुछ लौंडे ऐसे होते हैं, बेंच वाला उठा के हम लोगों को कोई हाइजीन से मतलब नहीं है, खाने से मतलब है। ऐसा मतलब लड़कियाँ भी खाती हैं? अरे! बस वो दिखाएँगी नहीं, खा लेंगी। मैंने देखा है। अरे! घर में चिप्स के पैकेट में मुंडी घुसा लेंगे और वो डेयरी मिल्क को उल्टा करके चाट के मैंने देखा कई बार खाते हुए। जो देखा है वो तो मानता हूँ यार। तुम लोग एक डेयर किए हो कभी भी मान के चलो किस
नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोला कि वहाँ पे जो बिज़नेस का एक एसेंस है ना, वो खतरनाक है और इस कारण से मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कल के दिन में डेस्टिनी प्लेस वहीं हो जाए। नहीं रहे इंडिया के अंदर, गुजरात में चले, लाइफ़ ही अच्छी हो जाए। मतलब वहाँ पे एक अगर तुम भुंजा बेच रहे हो सड़क किनारे, तो भुंजा को ही बिज़नेस बनाने का आइडिया है उनके पास। सबसे बड़ी बात उनके साले वो नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ का बिज़नेस बना के रख देते। एक अभी मैं देखा था, एक पढ़ रहा था एक जर्नल के अंदर, एक माँ और बेटे मिलके सलाद का बिज़नेस, मम्मी उसकी सलाद डिफरेंट तरह का बनाती थी और उसको उसने बिज़नेस बना दिया और महीने का भैया 2.5 से 3 करोड़ बना रहा है, घर बैठे। लड़का, हाँ, हाँ, और वो 12th पास आउट हुआ, पिछले साल 12th पास किया। हाँ, बस हाँ, सलाद सेल्स करके। सलाद की अलग-अलग वैरायटी, बिकॉज़ आप देखोगे ना बड़े-बड़े होटल्स में जाके, सलाद के बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं, बहुत। हाँ, तो अलग-अलग सलाद होते हैं और उनका उन्होंने बिज़नेस बना दिया, फ्रेश सलाद चाहिए मुझे और डेली आप अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स तो काट नहीं सकते। तो सही, सलाद में कम से कम 14 से 15 इंग्रीडिएंट्स मिलते हैं, अगर तुमको अच्छा वेजिटेबल सलाद चाहिए। स्प्राउट्स मिलाना है, ये मिलाना है, वो मिलाना है। अब सब कुछ को इकट्ठा करो, काटो, टाइम भी कितना, आधा घंटा 45 मिनट का काम। अब जिसको साला सुबह-सुबह ऑफ़िस जाना है, काम कीजिए, उसको 15 मिनट भी नहीं मिल रहा, उसको हेल्दी भी खाना है, वो क्या करेगा? ज़ोमैटो करेगा और ज़ोमैटो करके उसको कोई हेल्दी ऑप्शन मिल जाए तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसी पॉइंट को पकड़ो और पकड़ा तो भई। तो बिज़नेस बनता है भई। छोटे मैंने तो ऐसी चीज़ें सोचो ना, वो लाइक कभी किसी ने उम्मीद किया था पानी बेच पाएगा? पान पानी तो सबके पास है। पानी कितने सारे ब्रांड्स आ गए। शुरुआत किया था बिसलेरी ने, बट दैट इज़ वो मुझे अच्छा लगता है यार। ये बहुत माइनर चीज़ को लोग इतना बड़ा बना देते हैं। पानी कोई उम्मीद कर सकता है घर में पानी है, पानी क्यों खरीदेंगे? लेकिन लोगों ने पानी भी बेच दिया और पानी का बिज़नेस ह्यूज हो गया। कहते हैं 1000 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस है पानी का। 1000 सीआर्स। तो ये एक थॉट प्रोसेस आपको रखना है कि कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एग्ज़ीक्यूशंस नहीं आ रहा ना। किसी भी लाइफ में कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो, एग्ज़ीक्यूशंस नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है फिर? ठीक है, पढ़ा, अप्लाई क्या करें, कहाँ करें? तब तक कोई फ़ायदा नहीं वैसी चीज़ का। वो गद्दी के भाव में रखने वाली कॉपियाँ हो जाएँगी। इम्प्लीमेंटेशन सीख लिया ना, गारंटी बोल रहा हूँ, फिर तुमको कोई नहीं रोकने वाला। जो चीज़ करो उसको सीखो भी कि कैसे अप्लाई करना है, यूज़ कैसे करना है, एक-एक चीज़ का। और मैं तो चाहता हूँ ऐसा पढ़ाई का स्ट्रक्चर हो जाना चाहिए कुछ दिन के बाद, कि बच्चा जो चीज़ पढ़े, उसे बना पाए। और उसका दिमाग में ये आइडिया ना 7th से आने लगे, एकदम क्लास 7 से। जो 12th तक आते-आते वो परिपक्व हो जाए इस कि जो पढ़े उसको पैसा वैसे बनाना। ये चीज़ अगर दूर हो गया ना, फिर वो जो कहते हैं ना गरीबी-वरीबी इसके कारण नहीं पढ़ पाया, उसके कारण नहीं पढ़ पाया, कभी किसी के मुँह से नहीं निकलना। मैं तो ड्रीम एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसी स्कूल हो, जिसके अंदर भैया बच्चा पढ़ते-पढ़ते मैं उससे फीस ले लूँ, सही बता रहा हूँ, उससे पहले फीस ले लूँ, रिटर्न में उसको निकलते वक़्त ना, वो अपना 4 गुना पैसा बना के निकले मेरे स्कूल से। बस इतना ही ख्वाब है। जितना पैसा मैं उससे लूँ, 4 गुना पैसा बना के वो निकल जाए। और मैं क्यों, और अगर वो 4 गुना पैसा बनाना सीख लिया, तो दुनिया में धंधा करना सीख लिया और जिसको धंधा करना आ गया, तो भई वो सब कुछ में जुगाड़ लगा के अपनी लाइफ़ बना लेगा। चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे बिज़नेस हो, किसी एसेंस में आ जाएगा ना उसके क्या करना है। पढ़ते रहते हैं बस, पता ही नहीं कैसा क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये सारे जेईई के क्वेश्चन्स हैं, तो पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम साले केवल पढ़ रहे हो के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, बोल्ट, जूल बाय कूलम्ब। नेक्स्ट लिखो। लिखिएगा, हाइड्रोजन आयन एंड सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, समझ गए क्या? चलो देखो, लिखेंगे क्वेश्चन। हाइड्रोजन आयन एंड सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। दोबारा, एक बार और, आपके डिमांड पे स्वादानुसार एक बार और। हाइड्रोजन आयन एंड, इसका मतलब और होता है सिंगली। अब तो यहीं पे दिक्कत, सिंगल से सिंगली बना, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। अब आ गया क्या? एक बार और, थैंक यू। आर एक्सेलरेटेड
are accelerated from rest to the same potential difference. Are accelerated from the rest through same potential difference. Same वाला same. पूर्ण विराम. Find the ratio of their speeds. Find the ratio of their speeds. आया समझ में सवाल क्या है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पे चार्ज दौड़ेगा क्या? बोलो तो. ये हो गया क्या कॉपी? हो गया क्या? पहला तो हो ही गया हो. बताओ एक बात. जब दो चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें. अच्छा बताओ, एक मिनट. वायर में करंट फ्लो करने का बेसिक रीजन क्या होता है? कंडक्टिविटी के कारण क्या दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन. क्या दौड़ता है? मतलब चार्ज दौड़ेगा तो करंट आएगा. कन्वेक्शनल करंट आने का बेसिक रीजन क्या है? चार्ज का मूवमेंट होना. और चार्ज का मूवमेंट किस बात पर निर्भर करता है? चार्ज का मूवमेंट किस बात पर निर्भर? चार्ज मूव क्यों कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण. किसके कारण कर रहा है? पोटेंशियल. तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो चार्ज आएगा. अरे बोला है नहीं. पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो सॉरी मूवमेंट आएगा. बोला है या नहीं. और किसी चीज में मूवमेंट आएगा तो किसी के पास मास हो और स्पीड हो तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी? मास और स्पीड के कारण कौन सी? काइनेटिक एनर्जी. कौन सी एनर्जी? तो एक बात बताना. क्या वर्क डन अपॉन चार्ज का फॉर्मूला आपने पढ़ा था? बोलो क्या था? V. क्या था? तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू क्या हो जाएगा? V. अरे बोलो आया नहीं आया? और वर्क डन कहां से आता है? वर्क डन एक्चुअली एनर्जी से निकल के आता है. क्या चीज से निकल के आता है? और कौन सी एनर्जी यहाँ पे है? क्योंकि मास और स्पीड आएगा तो कौन सी एनर्जी आएगी? एक्चुअली वर्क डन क्या चीज के फॉर्म में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी की. ठीक ना. वर्क डन हमेशा किसी ना किसी एनर्जी से आता है. और यहाँ पे कौन सी एनर्जी से आ रहा है? कि कोई चीज मूव कर रहा है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोल दीजिए. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू यहाँ डेल्टा वी कर लूं क्या? क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल होना चाहिए ना. बोलो हाँ या नहीं. चेंज इन क्या होना चाहिए? पोटेंशियल. बोला नहीं आया. तो ये फॉर्मूला सबको समझ में आया कैसे निकला? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी. अब बताओ कौन कौन से पार्टिकल हैं? हाइड्रोजन और हाफ इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर हो जाएगा. चार्ज इंटू क्या लिखोगे? चार्ज ऑफ क्या जल्दी बताइए? हाइड्रोजन इंटू क्या लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल. ठीक है. फिर मास ऑफ हीलियम. बोला हाँ या नहीं. इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्यू ऑफ हीलियम इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा. अरे बोलो आया नहीं आया? तो क्या लिखा है वहां पे? बोलो तो सारे बच्चे. चार्ज कैसे निकाले? बोला हाइड्रोजन आयन. बोलो हाँ या नहीं. H प्लस आयन थोड़ी केमिस्ट्री लगा ले. और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम लिखा है क्या? सिंगली आयोनाइज्ड का मतलब बोलो. एक आयन या दो आयन? एक चार्ज कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा. हीलियम का एटॉमिक नंबर बोलिए. 2. मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4. दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास. सिंगली आयोनाइज आप कैसे करेंगे इसको? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के या दो इलेक्ट्रॉन निकाल. एक्चुअली आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मतलब हीलियम पे कितना चार्ज आएगा? प्लस चार्ज. तो हाइड्रोजन पे भी कितना चार्ज? प्लस. और हीलियम पे भी. तो बताओ दोनों का रेशियो निकालना है. बोलो आया नहीं आया? ये क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे क्या? 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट. बोलो आया नहीं आया? ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सवाल में दिया कि सेमी पोटेंशियल से दोहराया गया है. ठीक ना. सेम पोटेंशियल है ना. तभी तो ये बोल रहा. आया नहीं आया? चेक कर रहा था. बताओ कैंसिल आउट होगा क्या? अब बोलो कुछ और कैंसिल होगा. तो बताओ यहाँ से मास तो पता है. हाइड्रोजन का मास बोलो तो 1. हीलियम का मास 4 3 2. एक तो आंसर लगेगा ही. 4 ही होगा. कितना होगा? 4. अरे बोलो. हीलियम 2 4 नहीं होता?
तो कैसे देख रहे हैं? अरे बोलो हाँ या नहीं। बहुत अच्छा। इसका स्पीड क्या लिखेंगे? VH का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? VHE का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ऑफ हाइड्रोजन, चार्ज ऑन हाइड्रोजन। एक ही तो है दोनों पे, 1। यहाँ भी क्या चीज, 1। अरे बोलो यस और नो। दोनों पे चार्ज +1 ही आया ना। अच्छा अब तुमको ज्यादा डिटेल से जाना है, +1 का चार्ज का मतलब कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बोलो आया नहीं आया? और दोनों सेम या डिफरेंट है? तो मैं दोनों की जगह क्यू और क्यू लिख दूं क्या? क्यू और क्या लिख दूं? क्यू, क्यू से क्यू, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को आता है? वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बाय वेलोसिटी ऑफ हीलियम का स्क्वायर, इधर जाके 4/1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। VH/VHE, इधर रूट लग जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? 4 बाय क्या चीज, 1। 4/1 क्या हो जाएगा? 2/1। आया? अरे बोलो यस और नो। तो ये आपको वर्क डन कहाँ से जनरेट हो रहा है, वो ये आइडिया लगा सवाल पर। मेरे यहाँ से याद रखिए, वर्क डन हमेशा किसी ना किसी एनर्जी से आता है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो। कोई एनर्जी ही वर्क डन को जनरेट करता है। और यहाँ पे वर्क डन कौन सी एनर्जी को जनरेट कर रहा है? ये कैसे आइडिया लगा? क्योंकि भैया मास है और क्या है, स्पीड है, इसलिए 12mv² लगा। क्या ये सवाल समझ में आया? इम्प्लीमेंटेशन समझ रहे हो क्या? कितने क्वेश्चंस हो गए अभी तक में? कितने क्वेश्चंस हो गए? 7 हो गए क्या? मात्र 7? ओनली? ओनली 7? एक बढ़िया सवाल लिखो और अच्छा, मस्त। आई ये क्वेश्चन कितने हो गए? गिन रहे हो क्या? 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ? 7 हुआ। चलो बहुत अच्छा। एक और लिखो, 64। क्वेश्चन नंबर नहीं है, 64 है क्वेश्चन में। देखा, रुक गए हैं। लगता है भैया बुक में 64 लिखा है। 64 लिखा है एक्चुअली, 64 फिर आगे लिखेंगे। अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है तुम्हें, अब चलो आगे बढ़ो। 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स। 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स, अब समझ गए भैया मेरा इंग्लिश बहुत मजबूत है। 64 conducting drops, each of radius 0.02 meter. 64 conducting drops, each of radius 0.02 meter. 64 conducting drops, each of radius 0.02 meter. इसका फोटो क्लिक कर लिए थे? नहीं किए थे इसका? बीच वाला भी छूट गया। बीच वाला एक बीच में भी लिखा था ना। हो गया है? अच्छा कोई बात नहीं, कर लो फोटो क्लिक कर। हो गया है? ये भी हो गया? अच्छा अच्छा छोड़ो, हाथ लिखो। अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा चलो इसको डिलीट कर दो डेटा को। हाँ चलो लिखेंगे 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स। लिखा 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स, दिखा देते हैं पहले। ऑफ रेडियस कितना? 0.02 मीटर। 0.02 मीटर, ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ कितना माइक्रोकूलम? 5 माइक्रोकूलम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। 5 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। आर कंबाइंड टू फॉर्म कैसा ड्रॉप? बिगर ड्रॉप। बूंद बूंद से घड़ा भरा और घड़ा भर के बड़ा ड्रॉप बना। स्टॉप। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइंड द रेशियो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी of bigger drop to smaller drop. Find the ratio of surface charge density of bigger drop to smaller drop. Bigger drop to smaller drop. Bigger drop to कौन सा drop? Smaller drop. देखा? Bigger drop to smaller drop. इसी में एक पार्ट लिख लोगे. Find the ratio of their, find the ratio of their electric potential as well. Find the ratio of their electric potential as well. Find the ratio of their electric potential as well. Find the ratio of their कौन सा potential? Electric potential as well. देखा? बोलो भाई लोगों, लिख लिया क्या? चलो एक बार बताना, कितने ड्रॉप्स है? आ जाओ देखते सवाल। कितने? 64 ड्रॉप थे, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स।
कौवे वाली कहानी सुनी है क्या? वो ड्रॉप गिरा रहा था क्या? ड्रॉप नहीं गिरा रहा था। कंकड़ गिरा रहा था? पत्थर गिरा रहा था? हाँ, साले पहाड़ गिरा रहा होगा। टॉर्च नहीं, क्रेन है उसके पास। आजा। पत्थर गिरा रहा था। कितने ड्रॉप्स हैं ऐसे? 64। 64 ड्रॉप्स। कितने ड्रॉप जाने होते हैं? 64। सब मिलके क्या बना दिए बोलो? एक बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन किए क्या? बोलो हाँ या नहीं? कौन से ड्रॉप का फॉर्मेशन किए? बिगर ड्रॉप को अरे बोलो। हर ड्रॉप की कितनी वैल्यू है बोलो? 0.02 मीटर। और ये मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया। आ जाइए, बड़ा ड्रॉप बनाइए। बड़ा ड्रॉप बन गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हर चार्ज पे, ड्रॉप पे कितना चार्ज है? 590 कूलम। 5 माइक्रो कूलम। सब मिलके यहाँ पे जमा हो गया। अरे बोला आया नहीं है? तो क्या बताओ, इस पे चार्ज कितना होगा? पहले ये बता दो थोड़ा सा। हर पे चार्ज 5 माइक्रो कूलम है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाए? वेरी गुड। 64 इंटू 5 माइक्रो कूलम। जनरल मैथ्स है यार। अलजेब्रा लगेगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? इसके रेडियस और उसके रेडियस में रिश्ता कैसे कहलाएगा, और रिश्ता निकालेंगे कैसे? क्लास 10th से आ रहा है कुछ कुछ। वेरी गुड। इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम के बराबर हो। अरे बोलो आया नहीं आया? ये कैसे शेप का है? स्फेरिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ इंटू 64। अरे बोलो आया नहीं आया? ये सब मिलके क्या बगल वाला ड्रॉप बना दिए? तो क्या लिखेंगे? 4/3 पाई कैपिटल r³। अरे बोलो आया नहीं आया? स्मॉल r स्टैंड्स फॉर दिस रेडियस, कैपिटल R स्टैंड्स फॉर दैट रेडियस। समझ में? 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट। पाई से पाई गया। और बोलो r³ इज इक्वल टू 60r कैपिटल R³ बाय 64 हो जाएगा। अरे बोलो आया नहीं आया? अब नहीं, एक काम करते हैं, हमको कैपिटल R ही निकालना है। तो 64 कैसे ही रहने देते? बोलो आया नहीं है? इज इक्वल टू कैपिटल R³। तो क्या R बराबर ये हो जाएगा R इंटू 4? भाई साहब, ये कैसे हुआ? अरे 64 क्या है बोलो लल्लू लालू? 4 का क्यूब इधर आ जाएगा ये। क्यूब रूट। वंस अपॉन ए टाइम मेंसुरेशन वाज ए चैप्टर। क्योंकि तुम आधा अधूरा पढ़ के आए हो। यू पार्शियली एजुकेटेड। आर इज इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू बोलो। हैं? 0.02। अंग्राई इधर। वाह। चावल दाल खा के आते सुबह सुबह। अंग्राई ले रहे हैं। चाय बिस्किट? तो साले तुम यहाँ खाते हो बगल में? दुकान के पीछे भी जाते हो क्या? अरे, दुकान के पीछे जाते हो? नहीं। लड़के समझ गए हैं। लड़कियां भी समझ गई, बोली भाई हम लोग भी कोई कोई चले जाते हैं। 4 इंटू 0.2। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते। कोई बात नहीं है, कुछ गंदा नहीं है धरती पे। पढ़ाई कर लो पहले। 0 पॉइंट क्या चाहिए? 0.8। बोलो यार यस और नो? आर इज इक्वल टू 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.8 मीटर। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? आर का कैपिटल आर रेडियस निकला उसका क्या? अब वो चार्ज डेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज डेंसिटी याद है? क्यू बाय क्या होगा यहाँ पे? वॉल्यूम बाय एरिया। एरिया होगा, वॉल्यूम होगा। चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे। और सरफेस पे एरिया कितना हो जाएगा उसका? 4 पाई r²। अरे कर्व सरफेस एरिया होगा नहीं होगा? तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। सुनना मेरी बात को, इसका मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी मान रहा हूँ ये, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान रहा हूँ ये। एक का 2 और एक का 1। तो बोलो क्या लिखेंगे? बोलो यहाँ से σ1/σ2। बोलो क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी क्यू बाय 4 पाई r²। इसका 1 माना। अरे बोलो हाँ या नहीं? तो क्यू बाय क्या लिखेंगे? बोलो Q1। क्यू बाय क्या लिखेंगे? 4 पाई r²। बोलो यार। और इसके लिए मैं लिखूंगा n इंटू 4 पाई कैपिटल R²। मेरी बात से कौन कौन सहमत है? अरे सिग्मा 1 किसका था बोलो यार? पता लगा है बड़े वाले का?
और इसका बड़े वाले का एन क्यों नहीं लिखेंगे इसका क्या 64 चार्ज आ गया ना इसमें 64 इंटू दिस और ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई कौन सा स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अब तो लिख लो बोलो क्या होगा आंसर हेल्प कर मेरा चार्ज डेंसिटी ये कर लिए थे ना नहीं किए थे कारो चलो ये नहीं हुआ था हो गया था स्पेयर S1 S2 डराते रहते हो बोलो क्यों कितना बोलो अंगराई ले रहे हैं इधर देखो क्यों पहला वाला क्यों कितना है अरे क्यों कितना है पहले वाले का मुंह तोड़ दूंगा अभी तक नहीं आ रहा है 5 तो लिखा है वहां पे 4 पाई आर का वैल्यू है तो भरोसा नहीं कर सकते आर आर रहने दो ना और नीचे वाले का क्या हो जाएगा बताओ 64 इंटू 5 आर स्क्वायर है ना हाँ मेरा ये छूट गया था 4 पाई आर की जगह क्या लिख देंगे 4 आर अरे बोलो हाँ या नहीं का स्क्वायर 5 से 5 कैंसिल 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और भी कुछ जाएगा क्या 1 बाय आर स्क्वायर बाय 64 बाय 4 का स्क्वायर 16 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स 16 टाइम्स क्या हो रहा है सिग्मा 1 बाय क्या हो जाएगा सिग्मा 2 1 बाय क्या हो जाएगा 4 तो रेशियो आ जाएगा क्या 1:1:2 पहला सवाल बना सरफेस डेंसिटी वाला बना है नहीं अरे बोलो ये क्वेश्चन 1 में मान लूंगा और इसको क्वेश्चन ये कौन 7 या 8 है 7 था ये 7 था ना 8 था ये 7 था और ये वाला 8 था चलो कौन ना 7 था ठीक है ना नहीं 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 नहीं, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलता है थोड़ा पोटेंशियल 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 नहीं देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला V1 बाय V2 क्वेश्चन नंबर 2 बोलो B का फॉर्मूला K क्यू बाय V1 1 के लिए इसके लिए मान रहा हूँ बच्चे बगल वाले के लिए लेफ्ट साइड वाले के लिए Q1 Q कितना लिखे Q और इसकी जगह R R की जगह R इसकी जगह बोलो K इंटू कितना Q 64 Q अरे बोलो बाय 4 R मैं सोच में पड़ गया अबे बोलो मैं क्या तुम साले तुम सोच में पड़ गए मैं क्यों पढ़ूंगा समझ में आया अरे इसकी चार्ज कितनी इस पे 64 क्यों नहीं है और रेडियस कितना है बोलो नहीं है क्या के से के क्यू से क्यू आर से आर 4 से कितने टाइम्स में है 16 16 4 जा ऊपर या नीचे क्या मतलब होता है इसका 1/16 अरे बोला आया नहीं आया ये आता है तुम्हें क्या ये कैसे हुआ उसके लग रहा है ये नीचे कहाँ चला हाँ अरे निकले नहीं छोड़ा V1 बाय V2 वन बाय क्या चीज 1 बाय क्या चीज 16 ये लास्ट यूनिट देखो बातें करते रहेंगे ये देखो सर और तू छिपा रहता है भाई राघव देख रहा है तू हाँ सर नहीं नहीं, वो पढ़ता है कभी जाता है कभी कभी 1/2 = 1 बाय क्या हो जाएगा 16 ये कैसे हुआ था बताओ तो ये कैसे ये 16 नीचे कैसे चला गया ऊपर क्यों नहीं गया और कैसे जाएगा नहीं जाएगा किस रीजन आओ 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 तुम्हारे पुराने पापों को दूर करे इसको 1/1 लिख सकते हैं क्या तो 16/1 लिख सकते हैं क्या देखिए फिर 1/1 डिवाइडेड बाय 16/1 यही है ना अरे बोलो अरे इधर देखिए आज जोश में दही चूड़ा खा गया क्या अबे देखिए ऐसे 1/1 16/1 को क्या लिख सकते हैं बोले यहाँ से 1/16 लिखेंगे क्या 1 से 1 और 1 से 16 कितने बार में कटेगा हाँ ऐसे ही तो करना है तो ये कैलकुलेट हो गया 1/16 आया क्या हम तो सही किए थे बेसिक मैथ्स बेसिक मैथ्स आया समझ में
देखो अभी देखो अभी देखो मैं अभी तुम गलती करवाता हूँ देखो थोड़ा सा ले लो एक्स वाई बाय बी आंसर बोलो थोड़ा सा इसका हाँ आ गया मजा एक्स बाय क्यों हो जाएगा पक्का श्योर है देख 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 एक बार फिर से देख आ जाओ एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाय बी तो एक्स बाय वाई इंटू वन बाय बी एक्स बाय बी वाई आया नहीं आया यही था क्या एक बार पक्का तो तुम बोला था ऐसा क्या चलो तो बता दो एक्स बाय वाई अपॉन बी बोलो तो बोलो हैं एक्स डिवाइडेड बाय ले लो लाल वाई बाय बी एक्स इंटू बी बाय वाई एक्स बी बाय वाई हाँ हाँ अब सही होगा अब सही ये थोड़ा टेढ़ा रहता है ना आया समझ में डिपेंड कर रहा है ये फ्रैक्शन किसके साथ है यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन साथ में यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन साथ सिंपल सिंपल मैथ्स है अरे आया नहीं आया 7 और 8 समझ गए क्या अब दोनों रेस्ट लेना चाहोगे क्या कब से भैया इंतजार कर रहे हैं खिचड़ी लाए हैं चोखा पॉकेट में है चलो 20 मिनट का रेस्ट लो उसके बाद जल्दी से फ्रेश हो गए हो